जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जितनी भी मेरी प्यारी संगत है सबको तहे दिल से शुक्रिया नमन, सबको प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के असीम अनुकंपा और असीम आशीर्वाद सब पे बनी रहे, सारी संगत पे। गुरु जी यूँ ही सबको ब्लेस करते रहें, सबको हेल्थ ब्लेस करें, क्योंकि हेल्थ ब्लेस की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। हेल्थ ब्लेस करें गुरु जी, अगर जो हेल्थ सही है तो सब कुछ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। आज के समय में हम सोचते हैं कि ये चीज़ हम कर पाएंगे, इतने टाइम में हो सकता है हो जाए, लेकिन जब से हमारे पास गुरु जी आ गए हैं ना, तब से हम सोचते हैं, पर गुरु जी तो करके दिखाते हैं, तुरंत हो जाता है। गुरु जी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है हम सभी संगत के ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग को जब भी सुने, पूरी संगत से मैं ये बात बोल रही हूँ कि जब भी सत्संग सुने पूरा सुने, क्योंकि पूरा सुने और पूरा फुल ब्लेसिंग सबको मिल पाए, और सत्संग को अंत तक सुने। गुरु जी का बहुत चमत्कार वाला सत्संग आता है, बहुत बहुत मतलब जो नहीं होना है वो भी हो जाता है, और बहुत संगत की ऐसी सत्संग आते हैं, सुन के बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे एक आंटी जी का रिकॉर्डिंग सत्संग प्राप्त हुआ है, मैं उन्हीं के बारे में उस सत्संग को शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख धन धन शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभू, मेरे अंग संग इसी प्रकार से रहना। अपना आशीर्वाद मेरे पे, मेरे बच्चों, इस मेरे पति अंकल समस्त संसार पे बना के रखना। मेरे भोलेनाथ बहुत दयालु हैं और मैं बचपन से ही अपने भोलेनाथ के साथ जुड़ी हूँ। मैं कहाँ जुड़ी हूँ, मेरे पिता ने, मेरे भोलेनाथ ने मुझे अपने साथ जोड़ के रखा है। मैं बचपन से ही उनकी फास्ट रखती थी, उनके साथ पूजा करती थी, जल चढ़ाती थी। फिर शादी के बाद मेरा मतलब थोड़ी पूजा वगैरह छूट गई, पर फिर भी मैं दिल से उनको मानती थी। मुझे बहुत बार अनमैरिड में भी भोलेनाथ के दर्शन हुए हैं, सपने में बहुत चीज़ें बताई उन्होंने मुझे। तो मैं अपने को एक ब्लेस्ड बच्चा समझती हूँ जो गुरुजी भोलेनाथ के रूप में मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाने के लिए मुझे अपने साथ जोड़ा। तो गुरुजी अपना आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा ही ऐसे बनाए रखना। जैसे कई बार होता है कि घरों में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका हल निकालना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि वो मेरी उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इतना ईज़िली हैंडल करते हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि वो खुद ब खुद कैसे वो सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। अभी थोड़े दिन पहले मुझे कुछ ऑनलाइन इश्यूज़ चल रहे थे प्रॉब्लम, तो मेरे गुरुजी ने वो प्रॉब्लम इतने ईज़िली सॉल्व की कि मैं गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होके उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल कैसे रखते हैं, कैसे अपने बच्चों का वो इतना ध्यान रखते हैं। तो मेरे गुरुपा है ही इतने प्यारे हैं, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव भी इतने प्यारे हैं जो अपने बच्चों का ख्याल बहुत ही प्यार से रखते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और भी मेरे साथ बहुत छोटे छोटे सत्संग होते हैं। कई बार मुझे वो बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। मैं अपनी बेटी को छोड़ने स्कूल जा रही थी, तो मैंने देखा कि एक बेर का पेड़ है, उस पर इतनी सुंदर ऑरेंज येलो मल्टी कलर में 2 बटरफ्लाई ऐसे आपस में उड़ती हुई साथ साथ में उड़ती उड़ी जा रही थी, और इतने सुंदर उनके दर्शन हुए। मैंने इससे पहले इतनी सुंदर बटरफ्लाई कभी भी नहीं देखी। तो गुरुजी हमारे हैं बहुत प्यारे हैं जो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। इसी के साथ मेरा एक और छोटा सा सत्संग है कि थोड़े दिन पहले मुझे सांस नहीं आ रही थी, कफ कोल्ड इतना ज़्यादा हो गया था, मुझे सांस नहीं आ रही थी। तो
गुरुजी ने मुझे एक मैसेज थ्रू बताया कि ऐसे ऐसे चंदन टीका लगाने से जो है हमारा जो भी बीमारी होती है शरीर की वो मतलब दूर होती है। तो मैं सो गई रात को, मुझे सांस बिल्कुल ना आए, तो मैंने रात को 11 बजे उठ के गुरुजी का चंदन टीका लगाया और अपनी चेस्ट पे लगाया और पूरी रात मैं आराम से सो पाई। सुबह में मुझे वो जो सांस वाली प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। तो हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, जो अपने बच्चों को इतना छोटा छोटा ख्याल रखते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मेरे को मैसेज आ रहा था कि तेरे भाई पे कष्ट है और मैंने उसको ब्लेस कर दिया है, ऐसे करके मैसेज आ रहा है। मैंने उन मैसेज को इग्नोर करा क्योंकि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला मेरा भाई ठीक ही होगा, बहुत टाइम से उससे बात भी नहीं हुई। फिर कल मैंने अपनी मम्मी आंटी से पूछा कि ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी मैसेज दिखा रहे हैं कि तेरा भाई पे कष्ट है, तो क्या मेरा भाई ठीक है? वो ठीक तो चल रहा है। फिर मेरी मम्मी ने बताया कि वो 7-8 दिन से बहुत बीमार है, उसका कफ कोल्ड बहुत है, गला ख़राब है। तो देखो हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को हमें बताते हैं। तो मुझे पता है कि मेरे गुरुजी ही मेरे भाई को ठीक करेंगे और उनके चरणों में मेरा नतमस्तक है, कोटि कोटि शुक्राना है, जो मेरे साथ मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं। और गुरुजी हमारा हाथ कभी भी छोड़ना मत, अपना आशीर्वाद हमेशा ही हमारे ऊपर बनाए रखना और हमेशा ही हमें अपने चरणों में रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मेरा एक शुक्राना सत्संग है और गुरुजी आप अपनी ब्लेसिंग हमेशा हम पे बनाए रखना ताकि हम अपना आपका शुक्राना करते रहें। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।